तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआर बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज की तौसी। 10 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर बानी पीटीआर और अहलिया को जेल में कायम एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नाप ने अदालत से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम तरीन गवाह के बयान पर हतमी जराह के बगैर समात 12 अगस्त तक मुलतवी। सलार खुद दिन रात इसमें वो अपने साथियों के साथ हमारे साथ मशवरे में शामिल हैं। ये है वो फर्क माजी का और आज का। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मामले में कि मजीद गरीब आदमी को बिजली की कीमत या महंगाई से उसके बोझ से मुकम्मल तौर पर तो शायद अभी फिलफौर आजाद ना किया जा सके, लेकिन उसमें मजीद कमी लाने के लिए पूरी दिन रात काविशें हो रही हैं। बिजली की कीमत में कमी के लिए आर्मी चीफ और इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। जल्द पंजाब और सिंध समेत तमाम सूबे इस बारे में ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर आज भी बहुत बड़ा बोझ है। आर्मी चीफ नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल से मुशावरत हो रही है कि ये काफी नहीं है, जामे मंसूबा बनाया जा रहा है। कल सदर से इस मौजू पर बात हुई। कमेटियों के दरमियान मुलाकात में जल्द मुशावरत होगी। आर्मी चीफ खुद अपने साथियों समेत मुशावरत में शामिल हैं। आज और माजी में यही फर्क है कि आज मुकम्मल मुशावरत है। सिपा सालार का सियासी हुकूमत से इश्तराक काबिल तारीफ है। उनकी गुफ्तगू हम सब के लिए मशअल राह है। जितने जल्दी हम इस चीज़ को दोबारा ठीक करेंगे उतनी जल्दी हमारी मईशत इंशाल्लाह सही पटड़ी पे जी चलेगी। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल जफर साहब हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। आने वाले चंद रोज में रोजाना टास्क फोर्स मिलेगी। क्योंकि इसमें तमाम इदारों की रिप्रेजेंटेशन है तो इसमें काम होलिस्टिक तरीके से हो सकेगा। तवानाई शोबे में इस्लाहात ला रही हैं। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी की टास्क फोर्स इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हर चीज का मामला पावर सेक्टर पर आकर रुक जाता है। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी लागत को नीचे लेकर आना है। मुआविन खुसूसी मोहम्मद अली बोले, देख रहे हैं किस तरह सरकार और सारिफ पर बोझ कम पड़ सकता है। टास्क फोर्स IPPs के मामले का भी जायजा लेगी। हुकूमती कमेटी तो शुरू यहीं से करती है कि आपके मुतालिबात हमारे भी मुतालिबात। जब हुकूमत के भी मुतालबे ये हैं, 25 करोड़ लोगों का मुतालबा भी यही है, तो फिर हुकूमत को मानने में क्या परेशानी। हमारे मुतालिबात बहुत वाज़े हैं। IPPs को लगाम दो, तनख्वाहदार के टैरिफ को कम करो, बड़े जागीरदार पर टैक्स लगाओ। महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना। मुतालबात की मंजूरी के लिए आज लियाकत बाग से मार्च का आगाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली का बिल अदा करना लोगों के लिए नामुमकिन हो गया। IPPs को लगाम दो, तनख्वाहदार पर टैक्सों का बोझ कम करो, जागीरदार पर टैक्स लगाओ। अवाम हमारे और हुकूमत की मुतालबात एक ही हैं तो मानने में क्या मसला है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का हतमी दौर आज होगा। महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ कराची में गवर्नर हाउस पर भी धरना जारी। It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. इलेक्शन तरमीमी एक्ट कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। कानून के तहत 3 दिन में किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करने वाला रुकन किसी दूसरी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा। किसी जमात में शामिल ना होने वाला रुकन आजाद तस्वुर होगा। RO के पास पार्टी टिकट जमा न कराने वाला रुकन भी आजाद तस्वुर किया जाएगा। कोई नशस्त ना जीतने वाली पार्टी और मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त ना देने वाली जमात मखसूस नशस्तों की अहल नहीं होगी। PTI को 14 अगस्त को जलसे की इजाजत देने की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। पंजाब हुकूमत के वकील ने DC की जलसे की इजाजत मुस्तरद करने की रिपोर्ट पेश की। जस्टिस बाकर अली नजफी ने इस्तफसार किया, जलसों से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी क्या है? क्या जमात इस्लामी का धरना हुकूमती इजाजत से चल रहा है? पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा, अमनो अमा के मसले की वजह से इजाजत नहीं दे सकते।
बाकिर अली नजफी ने कहा, अब सियासी जमात के इज्तिमात पर कैसे पाबंदी आयद कर सकते हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा, मुझे हिदायत के लिए कल तक की मोहलत दे दें। तलबा ने बांग्लादेश को बचाया, मुस्तकबिल नौजवानों का है। बांग्लादेश तलबा के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, वतन वापस आकर खुशी हो रही है। डॉक्टर यूनुस बात करते हुए आप दीदा हो गए। उबूरी हुकूमत के सरबराह ने कहा, मुझ पर भरोसा और यकीन है तो किसी पर हमला न करें। अब इस्तेहकाम के लिए काम करना है, आजादी की हिफाजत करनी है। ढाका एयरपोर्ट पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने डॉक्टर यूनुस का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उबूरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुवाजना करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, मखसूस टोला आवाम के जहनों में इंतशार भरना चाहता है। एक जमात के कारकुन मुसलसल मुल्क के खिलाफ बयान दे रहे हैं। नौजवानों को गुमराह करके मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाला जा रहा है। सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पूरी कौम की नजरें अरशद नदीम पर। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की वाहिद उम्मीद। अरशद नदीम जैवलिन थ्रो के फाइनल में आज एक्शन में होंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर शुरू होगा। दिफाई चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा से कांटे के मुकाबले की तवक्को। ओलंपिक्स मुकाबले देखिए ए स्पोर्ट्स और यावाइज ऐप पर बराह रास्त। अरशद, तुम्हें करके दिखाना है। पाकिस्तान को 32 साल बाद ओलंपिक मेडल दिलाना है। कौम ने जेवलिन हीरो से उम्मीदें बांध ली। कौमी क्रिकेटर्स और शोबिस शख्सियात की भी जेवलिन हीरो के लिए नेक ख्वाहिशात। शान मसूद, सऊद शकील, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, सरफराज अहमद और शाहीन आफरीदी को मेडल का यकीन। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी और रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को भी अरशद से मेडल की तवक्को। गुलकार अली जफर ने कहा, अरशद मुझे पूरा यकीन है आप जीतोगे। और ऑस्ट्रिया में दहशतगर्दी का खतरा। मारूफ गुलकारा टेलर स्विफ्ट की टीम कॉन्सर्ट मंसूख। पुलिस ने मुमकिन हमले के इल्जाम में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। म्यूजिक कंपनी का कहना है, हुकूमत के कॉन्सर्ट के दरमियान हमले से मुताल्लिक आगाह करने के बाद कॉन्सर्ट मंसूख किया। फातेह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत। सदर और वजीर आजम का शहीद को खिराज अकीदत। कहा, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। कौम पाक फौज के जवानों और अफसरान की मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का भी शहीद को खिराज अकीदत। GOC 26 डिवीजन मेजर जनरल अली इकबाल की शहीद के मज़ार पर हाजिरी। आर्मी चीफ की जानिब से मज़ार पर फूल रखे। FIA ने माली बदउनवानी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर PWD की DG समेत 9 अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। FIA का कहना है, चीफ इंजीनियर जहीर अहमद बड़ाइश, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हयात मुर्तजा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जहीरुद्दीन बाबर, चीफ इंजीनियर अनवर अल हक और 4 असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। जापान में 7.1 शिद्दत का जलजला। साहिली इलाके कोची और मियाजाकी में सुनामी वार्निंग जारी। जापानी हुकाम का कहना है 1 मीटर तक बुलंद लहरें साहिल से टकरा सकती हैं। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। सऊदी अरब ने तेहरान में इस्माइल हानिया के कत्ल को ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सऊदी अरब के नायब वजीर खारजा वलीद अल खलीजी ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस्माइल हानिया के कत्ल को इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए बराह रास्त खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। जद्दा में OIC वज़राए खारजा इजलास से खिताब में फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ तशद्दुद में इजाफे पर इसराइल को तनकीद का निशाना बनाया।
यूनुस में खैमों और रिहायशी इमारतों पर बमबारी, 24 फलस्तीनी शहीद, 110 जख्मी। इसराइली फोर्सेज ने गजा के शुमाली इलाकों को खाली करने का हुक्म दे दिया। यहूदी आबादकारों की जानिब से भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 9 माह के दौरान यहूदी आबादकारों की जानिब से फलस्तीनियों पर 1000 से जायद हमले किए गए, जिसमें 114 फलस्तीनी शहीद हुए। जो बाइडन अमरीकी सियासत के मुस्तकबिल से नाउमीद हो गए। बीबीसी से इंटरव्यू में कहा, नवंबर में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली नहीं देख रहा। खदशा भी जाहिर किया, हो सकता है नवंबर में हालात आज से ज्यादा खराब हों। फलस्तीनी कैदियों से नारवा सलूक की इत्तलात पर भी तशवीश का इजहार किया। फिस्तायत खत्म करो, बरतानिया में नफरत की कोई जगह नहीं। इंतहा पसंद सफेद फार्मों के खिलाफ बरतानिया मुत्तहिद हो गया। हजारों अफराद नारा लगाते सड़कों पर निकल आए। लंदन, लिवरपूल, ब्रसेल में मुजाहिरे। हुकूमत से इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हंगामा आराई में मुलव्वस फर्द जुर्म आयद। स्कॉटलैंड के साबिक फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों से परेशान। कहा, सोचता हूँ घर वालों को बरतानिया में रहना चाहिए या नहीं। पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका मेडल्स की सेंचुरी के करीब। अमेरिका ने मजमूई तौर पर 96 तमगे हासिल कर लिए। 27 गोल्ड मेडल्स के साथ टेबल पर पहली पोजीशन। चीन भी अमेरिका के पीछे, गोल्ड मेडल्स की तादाद 25 कर ली। और भारतीय रेसलर अंतिम पंघल को पेरिस से डिपोर्ट करने का फैसला। अंतिम पंघल की बहन उनका एक्रेडिटेशन कार्ड इस्तेमाल करते हुए पकड़ी गई थी। ओलंपिक से बाहर होने वाली भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने आलमी अदालत से रुजू कर लिया। कहा, मुझे सिल्वर मेडल दिया जाए। भारतीय रेसलर को वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया था।